वैसे तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, मगर बरसात के इस मौसम में मेरे को ये लगता है कि ये राजसमंद की पहचान होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में बरसात के इस मौसम में उदयपुर राजसमंद की इस पहचान को खाता हुआ दिखाई देता है, राजसमंद की इस पहचान पर कब्जा करता हुआ दिखाई देता है। अब आप कहेंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो जब उदयपुर का जिक्र होता है तो वहाँ पर कितनी झीलें ये बताइए। जिला मुख्यालय पर अगर बात करेंगे आप, फतेह सागर है वहाँ पर, फतेह सागर के बाद आप वहाँ बात करेंगे स्वरूप सागर है, स्वरूप सागर के बाद वहाँ पर आपको दिखाई देगी पिछोला, पिछोला के साथ साथ उदय सागर, बड़ी झील, दूध तलई। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि वहाँ पर 5 से 6 झीलें जिला मुख्यालय पर दिखाई देती है। मगर राजसमंद जब बारिश का मौसम आता है तो इन 3-4 महीनों में यहाँ झीलों की इतनी भरमार होती है कि उदयपुर को ये स्थिति देखकर, ये वीडियो देखकर खुद ब खुद सुबह वहाँ से प्रशासनिक अमले को आना चाहिए, राजनेताओं को आना चाहिए और हमारे नगर परिषद सीधे जाकर नगर परिषद को इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए इनाम देना चाहिए। अब आप कहेंगे यहाँ कितनी झीलें, तो मैं आपको बता दूँ राजसमंद झील तो बहुत बाद की बात है। उससे पहले बरसात के मौसम में अगर आप ये देखेंगे, अभी मैं जेके सर्किल खड़ा हूँ, ये एक नज़ारा पहुँचा रहा हूँ। और इसके अलावा राजसमंद जिला मुख्यालय पर अगर आप इधर उधर घूमेंगे तो आपको कमल तलाई तालाब दिखाई देगा, आपको 100 फीट सागर नज़र आएगा, जावद जलाशय घूमने को मिलेगा। कलालवाटी बांध की तो क्या ही बात करें, तो वास्तव में बांध है, वहाँ इतना ज़्यादा पानी होता है कि आपको बिल्कुल बांध के जैसी फीलिंग आएगी। जो पानी वहाँ हिलोरे लेता है कलालवाटी के उस मुख्य चौराहे पर, तो कलालवाटी बांध की तरह लगेगा। दोइंदा डैम आपको जगह जगह नज़र आएंगे, टीवीएस तलैया दिखाई देगी, ये जेके मार्ग महासागर, ये एक महासागर बता रहा हूँ, ऐसे बार बार आपको और भी महासागर देखने को मिलेंगे। जलचक्की झील राजसमंद में यहाँ बरसात के मौसम में बनती है। सनवाड़ समंद आपको बरसात के इस मौसम में यहाँ देखने को मिलेगा। सब्जी मंडी सरोवर आपको राजसमंद जिला मुख्यालय पर देखने को मिलेगा। जब बारिश की ये हिलोरे आएगी, आपको यहाँ गौरीकुंज कुंड मिलेगा, जिसमें आप और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उदयपुर को पछाड़ता हुआ दिखाई देगा। और राजसमंद झील तो है ही है, मगर ऐसा मत समझना कि प्रशासन इससे अछूता है। राजसमंद की जो कलेक्ट्री है उसमें भी इतना पानी भरता है कि हम उसे प्रशासनिक पौंड कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सरोवर, सागर, झीलें, बांध, डैम, तालाब, तलैया, ये मिलाकर राजसमंद जिला मुख्यालय पर 13 झीलें हो जाती है। 13 झील, 13 जलाशय इस बारिश के मौसम में यहाँ निर्मित हो जाते हैं। और ऐसे जो हिलोरे लेते हैं तो फिर मेरे को लगता है कि उदयपुर वालों को भी अपने इस छोटे भाई के बारे में सोचना चाहिए। और जो राजसमंद से उन्होंने इस बरसात के मौसम में झीलों की नगरी का हक मार रखा है, छीन रखा है, उसको बिल्कुल मान सम्मान पूर्वक कल सुबह ही आकर लौटाना चाहिए। और बरसात के इस मौसम में राज्य सरकार को भी ये प्रावधान करना चाहिए कि इन 3 महीनों के लिए राजसमंद झील को झीलों की नगरी कहा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से हो गया, नगर परिषद ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने अनियमित सड़कें बनाई, उबड़ खाबड़ सड़कें बनाई। ये सड़क अभी नहीं बनी हुई, बता दूँ मैं आपको, ऐसा पानी भर रहा है, ये मत समझना कि पुरानी सड़क है। तो ऐसी सड़कें निर्माण की गई ताकि इसको झीलों की नगरी का खिताब मिले। तो अनियमित सड़कें बनाई गई, उबड़ खाबड़ सड़कें बनाई गई, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जहाँ डिवाइडर बनाए गए उनके नालिया चौक है, नाले चौक है। इतनी मेहनत नगर परिषद ने जब की, तब हमारे यहाँ इतनी 100, 200, 500 ये झीलों की तरफ हम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर 15 झीलों की तो मैंने आपको यहाँ लिस्ट सौंप दी है। और आग्रह सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना है कि अब उदयपुर को झीलों की नगरी ना कहा जाए, बारिश के मौसम में राजसमंद की इस पूरी के पूरे शहर को झीलों की नगरी कहा जाए। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग समय पर राजधानियां बदलती थी, उसी तर्ज पर मैं राज्य सरकार से भी विशेष आग्रह करूंगा कि कहीं ना कहीं सर्कुलर में एक बदलाव करे और 3 महीनों की ये व्यवस्था राजसमंद के हिस्से आए, ये खिताब 3 महीनों के लिए राजसमंद के हिस्से आए। क्योंकि ये बड़ी मेहनत, बड़ी अथक तपस्या, नगर परिषद की कड़ी मेहनत का परिश्रम है कि उसके कारण ये राजसमंद झीलों की नगरी बन पाया है। तो ये तमाम जिम्मेदारों को भी धन्यवाद पहुँचे। और साथ साथ खिताब कितना जल्दी देखने को मिलेगा, जनप्रतिनिधियों से आग्रह है, प्रशासन से आग्रह है, वो भी पूरी तरह से जुड़कर इस खिताब को जल्द से जल्द राजसमंद लाने की मेहनत करते दिखाई दे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।